जय माता दी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज हम फ्लो नोज़ल, ओरिफिस प्लेट और वेंचुरी मीटर तीनों के बीच का डिफरेंस के बारे में समझेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। फ्लो नोज़ल क्या होता है? ये भी एक डिफरेंशियल प्रेशर टाइप फ्लो मीटर है। डिफरेंशियल प्रेशर टाइप फ्लो मीटर क्या होता है? मतलब कि इस फ्लो मीटर में हम क्या करते हैं, डिफरेंशियल प्रेशर कैलकुलेट करते हैं। मतलब कि दो टैपिंग्स लेते हैं, एक हाई प्रेशर की, एक लो प्रेशर की। दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ मैनोमीटर या फिर डिफरेंशियल प्रेशर ट्रांसमीटर द्वारा, है ना। और फिर उसके अकॉर्डिंग हम फ्लो को मेजर करते हैं। तो फ्लो नोज़ल जो है वो डिफरेंशियल प्रेशर फ्लो मीटर है। इसके पहले जो हमने ओरिफिस प्लेट के बारे में और जो वेंचुरी मीटर के बारे में डिस्कशन किया था, वो दोनों भी डिफरेंशियल प्रेशर वाले ही फ्लो मीटर्स हैं। तो तीनों में क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। देखिए, ये है ओरिफिस मीटर। ओरिफिस मीटर में क्या था कि हमारा जो रेस्ट्रिक्शन था एकदम से आ गया था। मतलब कि ऐसा नहीं कि थोड़ा सा कन्वर्ज होके आया है और फिर बाद में एकदम से कम प्रेशर आया, नहीं, एकदम से सडन प्रेशर ड्रॉप होता है। किस में? ओरिफिस मीटर में। फ्लो नोज़ल इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया तो क्या हुआ कि वहाँ पे सडन प्रेशर ड्रॉप हो रहा था, मतलब कि एकदम मिनिमम एरिया था। यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे धीरे धीरे एरिया को कम किया। ओरिफिस मीटर में क्या हो रहा था, एकदम से एरिया कम हो गया था। फ्लो नोज़ल में क्या हुआ कि हमने धीरे धीरे एरिया कम किया और फिर मिनिमम एरिया पर हम पहुँच गए। मतलब फ्लो नोज़ल में हम कन्वर्जिंग कोन को ऐड कर देते हैं, तो कन्वर्जिंग कोन और स्मॉल थ्रोट एरिया को मिला के फ्लो नोज़ल बनता है। अब इसी फ्लो नोज़ल को और एक्सटेंड कर दिया और हमने वेंचुरी मीटर में क्या किया, कन्वर्जिंग कोन लिया, थ्रोट सेक्शन लिया और उसके साथ हमने ऐड कर दिया डाइवर्जिंग कोन। तो जब फ्लो नोज़ल में डाइवर्जिंग कोन ऐड हो गया तो वो वेंचुरी मीटर बन गया। तो ओरिफिस मीटर में क्या था, एकदम से एरिया कम हुआ, मतलब केवल थ्रोट सेक्शन था। फिर बाद में कन्वर्जिंग थ्रोट सेक्शन में कन्वर्जिंग कोन को ऐड किया तो फ्लो नोज़ल बन गया। जब कन्वर्जिंग कोन, थ्रोट सेक्शन और साथ में हमने डाइवर्जिंग कोन को ऐड कर दिया तो वो क्या बन गया, वेंचुरी मीटर। तो इस तरीके से तीनों का डिफरेंस है। ये ऐड क्यों किया हमने? ओरिफिस मीटर में क्या हो रहा था कि एकदम से सडन एरिया चेंज हो रहा था, तो क्या हुआ कि प्रेशर की रिकवरी नहीं हो पा रही थी। मतलब कि शुरू में जो प्रेशर था और ओरिफिस मीटर के बाद में जो प्रेशर है, तो वो क्या हो रहा था, रिकवर नहीं हो पा रहा था। मतलब कि प्रेशर ड्रॉप परमानेंट हो गया था, मतलब 40% ड्रॉप हो गया था। तो इस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए हमने फ्लो नोज़ल बनाया। फ्लो नोज़ल में हमने क्या किया कि एकदम से प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए, आप धीरे धीरे प्रेशर ड्रॉप कीजिए। तो इससे क्या हुआ कि थोड़ी बहुत रिकवरी हुई, मतलब 40% की जगह 20% ही रिकवर हुआ। फिर बाद में उसको हमने और रिकवर करने के लिए प्रेशर को हमने डाइवर्जिंग कोन को भी लगा दिया। तो डाइवर्जिंग कोन से क्या हुआ कि प्रेशर की रिकवरी और हो गई और जो इनपुट प्रेशर था और आउटपुट प्रेशर एक दूसरे के बराबर हो गया। क्लियर? तो ये तीनों बीच का डिफरेंस था।